हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीज में। तो जो हम लोगों ने अपनी लास्ट ट्रिप की थी वो 1.5 महीने पहले की थी। और ये जो 1.5 महीना हमारा निकला ये हम लोगों को पता नहीं चला कि कैसे निकल गया। हम अपने ऑफिस के काम में बिजी थे, ब्लॉग की एडिटिंग भी कर रहे थे। बट इस 1.5 महीने में हम आप लोगों से आपके कमेंट्स जो हमारे ब्लॉग्स पे आए और जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए उसके थ्रू काफी कनेक्टेड रहे। तो आज है 17 दिसंबर और हम लोग अपनी एक और नई ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ये हमारी जो नई ट्रिप होने वाली है वो और बड़ी होगी, लगभग 15 दिन की हमारी ट्रिप होगी। तो उसके लिए प्लानिंग भी हमें थोड़ी ज़्यादा करनी है। हमारे पास प्लानिंग के लिए आज 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख का टाइम है, क्योंकि 20 तारीख को हम अपनी जो ट्रिप है वो स्टार्ट कर देंगे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपनी कार की सर्विस कराई थी। तो कार की सर्विस कराने के बाद कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी लंबी ट्रिप पे अचानक से निकल जाओ। पहले आपको 100-150 किलोमीटर अपनी गाड़ी जो है लोकल में ड्राइव कर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम उसी चीज़ के लिए आज मुझे एक्चुअली ऑफ़िस जाना है, तो ऑफ़िस आना-जाना मेरा लगभग 70 से 75 किलोमीटर होता है। तो गाड़ी को अपना हम लेके जाएँगे, हमें अगर कुछ दिक्कत होगी गाड़ी में तो पता चल जाएगी। क्योंकि ये ट्रिप हमारी बहुत लंबी है, तो इसके लिए जो पैकिंग होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारी पैकिंग हम लोगों ने अपनी कर ली है, बट उसके लिए हमें और 2 नए बैग की ज़रूरत थी, तो हमने 2 नए बैग हमने ऑर्डर करे हैं, जो आज दोपहर तक डिलीवर हो जाएँगे। और जो हमारी बाकी की बची हुई पैकिंग है, वो भी हम आज ही अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, ऑफ़िस की तरफ निकलते हैं और अपना जो सर्विस के बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव है, वो भी हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगी गाड़ी के अंदर तो पता चल जाएगा अभी। अभी तक ओवरऑल हमारी गाड़ी जो है वो 36,070 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने ट्रिप ये रिसेट कर लिया था, जिससे कि अभी हमारी आज की जो ऑफिस पहुंचने तक की ड्राइव होगी ना, हम उसको एक बार देख लेंगे कितने किलोमीटर हमने ड्राइव करा और गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो कितना माइलेज हमें दिखा रहा है। तो उसमें थोड़ा पता चल जाएगा कि हमारा सर्विस के बाद कुछ इश्यूज़ तो नहीं है गाड़ी के अंदर। इवन जो ब्रेकिंग वगैरह है वो भी चेक कर लेंगे। अब पूरे नोएडा में आप देखोगे तो ना एक ये चीज़ इंप्लीमेंट हो गई है, गूगल मैप में वो आपको स्पीड भी शो करता है। जैसे भी मैं यहाँ पे एक तो सर्विस लेन में चल रहा हूँ, यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 70 की है। अभी जस्ट थोड़ा सा ही 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे है, उस पर चढ़ जाऊँगा। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर ये स्पीड जो है वो 100 की हो जानी चाहिए। यहाँ पर एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही आप देख सकते हो कि जो स्पीड लिमिट है वो अब 100 की शो कर रहा है गूगल मैप। तो मोस्टली पूरे अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जितनी भी रोड्स हैं, उनकी स्पीड मार्किंग गूगल मैप पे कर दी गई है। तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि इस रोड पर स्पीड लिमिट क्या है और उस हिसाब से अपना आप ड्राइव कर सकते हो। हमेशा नोएडा पहुँचने का यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता ही है। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है। अभी तक की जो हमारी ड्राइव रही है वो लगभग हमने 24 किलोमीटर ड्राइव किया है और इस ड्राइव में ऑलमोस्ट जो स्पीड है वो 75 के आसपास ही रखी मैंने, क्योंकि विंटर्स में जो ये एक्सप्रेस है ना, इसकी थोड़ी सी स्पीड लिमिट रिड्यूस भी कर दी जाती है कोहरे की वजह से। इवन आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखी होगी तो जो अपना यमुना एक्सप्रेस है उसकी भी स्पीड लिमिट फरवरी तक 75 कर दी है। तो जब भी आप ऐसे कभी हाईवे पे निकलो तो इस बात का ध्यान रखना। ऑल्दो जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर के लगे होते हैं, बट बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट रूल्स हैं या फिर जो न्यूज़ है उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा ऐसे ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पीछे गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ आके जब मर्ज होती हैं तो फिर वो थोड़ा ट्रैफिक में कन्वर्ट हो जाता है। आगे दो कट हैं एक्चुअली, एक तो डीएनडी का कट है अपना और साथ में अपना जो सेक्टर 18 वाला कट है। तो उस दोनों जगह पे जब गाड़ियाँ मुड़ती हैं और लेन चेंज करती हैं तो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। अभी मैं पहुँचा हूँ ये सेक्टर 59 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर। तो अपना ऑलमोस्ट हर तरीके की ड्राइव हो गई, अपना हाईवे ड्राइव भी हो गई, अपना ट्रैफिक में भी फंस गए और यहाँ पर हम ये सिटी ड्राइव भी कर रहे हैं। तो ये बढ़िया है। इस तरीके से अपना ट्रिप पे निकलने से पहले ना जो गाड़ी की थोड़ी टेस्टिंग है सर्विस के बाद वो अच्छे से हो जाएगी। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी देखते हैं बाकी शाम तक अपना जब हम ऑफिस से वापस भी जाएंगे, किसी भी तरीके की अगर कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम लगी ना मुझको, तो मैं जाकर सीधे सर्विस सेंटर पे इसको दिखा दूंगा कि भैया इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको आप थोड़ा ठीक कर दो। क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं एक बहुत लंबी ट्रिप पर और उस ट्रिप में हम नहीं चाहेंगे कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए। एक एक दिन के अंदर हम लगभग 700-800 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। तो फाइनली अभी लगभग 50 मिनट लगे और मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। थोड़ा लेट आने की दिक्कत ये होती है कि पार्किंग मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो लगभग अभी 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट जितना पार्किंग स्पेस है ना वो फुल हो चुका है। तो मैंने भी थोड़ा एडजस्ट करके रोड साइड गाड़ी लगा दी है। बाकी भी थोड़ा टाइम मिलेगा ना निकलेंगे बाहर, तब गाड़ी कहीं और पार्क कर देंगे। तो अभी शाम को 6 बजे ऑफिस में अपना काम ख़त्म करके मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अभी यहाँ नोएडा में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो रिटर्न करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। बाकी बीच में थोड़ा लंच वगैरह करने गए थे, तो गाड़ी अपनी 39 किलोमीटर चली है। तो अभी वापस जाने में लगभग 35 किलोमीटर और अपनी गाड़ी चलेगी, तो आराम से अपना 75 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव हो जाएगी। अभी एक बार घर पहुंच के गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है इस 75 किलोमीटर में वो और निकाल लेंगे।
उसी से हम डिसाइड करेंगे कि जो इफ्टेक्स का एक फ्यूल एडिटिव आता है वो हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप में यूज़ करने वाले हैं या नहीं। जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस होगा इफ्टेक्स फ्यूल एडिटिव के साथ वो हम आपको अपनी जो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं उसमें शो कर देंगे। तो बाकी चलते हैं अभी यहाँ से, इस ट्रैफिक से निकलते हैं, अपना घर पहुँच ट्रिप की प्लानिंग करनी है। सिर्फ कल कल का दिन बचा है बीच में, तो अपना जो भी हमें पैकिंग करनी है, सामान वगैरह रखना है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें कल सेट कर लेंगे, जिससे कि सैटरडे को हम अपनी ट्रिप स्टार्ट कर पाएँ। कोशिश करूँगा कि जो ये ब्लॉग है ना ये फ्राइडे को अपलोड हो जाए, मतलब कि 19 तारीख को अपलोड हो जाए, जिससे कि लास्ट ट्रिप की तरह आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, कौन कौन से दिन हम किस सिटी से क्रॉस करेंगे। तो अभी एग्जैक्ट शाम को 7 बजे मैं घर पहुँच गया। अपना ऑफिस आने जाने में लगभग 75 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हुई है, और जिसके अंदर 20.4 kmpl का हमें माइलेज मिला है। विवाह मन्नू, पैकिंग डन हो गई क्या? हाँ, हम लोग की पैकिंग डन हो गई है। जो हमने 2 ये नए बैग ऑर्डर किए थे वो भी आ चुके हैं। वाला जो रेड वाला बैग है मैंने युवान के लिए तैयार किया है, ब्लू वाला तुम्हारे लिए किया है और एक ग्रीन वाला मेरा है, और जो छोटा वाला बैग है वो भी मेरा रहेगा क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े होते हैं। बाकी ये जो कपड़े हैं ये भी प्रेस कर लूँगी और फिर ये प्रेस करके भी शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। सही है। तो मतलब ये मैंने फ्लिपकार्ट से बैग मंगाए थे, ये हार्ड केस वाले मीडियम साइज़ के ट्रॉली बैग हैं। ये मुझे कितने के पड़े थे अप्रॉक्स, शायद 1500 का एक बैग पड़ा था, 1500 या 1490 का। तो इनके भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वीडियो के साथ टैग भी कर दूँगा। आप लोगों के पास सजेशन थे कि हमें सॉफ्ट वाले बैग यूज़ करने चाहिए, उससे थोड़ा स्पेस बचता है। बट हम लोग जो है ना ये हार्ड केस वाले बैग प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हम ना अपने सारे जो अपने 10 दिन के कपड़े हैं उनको प्रेस करके अच्छे से इसके अंदर अरेंज कर लेते हैं। नहीं तो वरना फिर आपको होटल में जाके थोड़ा प्रेस वगैरह माँगनी पड़ती है, फिर टाइम भी खर्च होता है। तो हम अपना ना इसी हार्ड केस वाले बैग के अंदर अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। तो हम लोग की पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और अभी मैं बना रही हूँ कुछ स्नैक्स। तो पहले मैं बना रही हूँ रागी के लड्डू। तो रागी के लड्डू में बना रही हूँ घी, रागी और मखाने डाल के। ये थोड़े भी हार्ड है, इसमें अच्छे से घी भी डलेगा। मैंने इसमें गुड़ डाला है, तो उसके छोटे-छोटे हम लड्डू बना लेंगे जो हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम स्नैक्स में रख रहे हैं वो रख रहे हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो एक मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट्स मिक्स, इसमें है काजू, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, किशमिश। ये हम एक पूरे डब्बे में पैक कर लेंगे। और दूसरे मैंने करे हैं मखाने रोस्ट। तो हम जो डब्बे रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि एक बड़ा डब्बा रखते हैं और कुछ छोटे-छोटे डब्बे भी रखते हैं, क्योंकि अगर हम युवान को देते हैं खाने के लिए वो तो बड़े डब्बे से निकाल के वो काफ़ी चीज़ें बिखेरता है गाड़ी में, तो छोटे डब्बे ज़्यादा ईज़ी रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा रहता है साथ में वो रहता है ये बर्तन का बॉक्स। वैसे तो हम अगर कोई नई स्टेट जा रहे होते हैं तो हम कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं। हम वहीं का खाने का ट्राई करते हैं जो वहाँ का लोकल फूड होता है। बट हमें अगर कुछ छोटा-मोटा कुछ बनाना होता है या फिर युवान का पानी गर्म करना होता है तब ये बर्तन हमारे यूज़ हो जाते हैं। तो आज है 18 दिसंबर। कल की डेट में हम लोग अपना ऑफिस गए थे। लगभग 75 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी। उसमें हमें हमारी गाड़ी ने लगभग 20 केएमपीएल का माइलेज दिया। तो सर्विस कराने के बाद गाड़ी के अंदर एज़ सच कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं हुई है। गाड़ी एकदम ठीक चल रही है और गाड़ी एकदम तैयार है अपनी नेक्स्ट लंबी ट्रिप करने के लिए। हम तीनों के जितने भी कपड़े हैं, जितना भी सामान है, वो सारा पैक हो चुका है, सब कुछ रेडी है। बस वो सारा सामान मुझे गाड़ी के अंदर रखना है। गाड़ी में सामान रखने से पहले ना एक बार मार्केट जाना है मुझे, क्योंकि छोटा-मोटा कुछ काम कराना है और कुछ सामान भी खरीदना है। तो मार्केट चलते हैं, वो सारा काम करा लेते हैं, सामान भी खरीद लाते हैं। अपनी लास्ट गुजरात ट्रिप में हम लोगों को कुछ चीज़ों की नीड फ़ील हुई थी, जैसे कि हमें ना एक पावर बैंक चाहिए था। तो एक ये 10,000 एमएएच का मैंने पावर बैंक मँगाया, मतलब इसकी कॉस्ट मुझे 600 रुपीज़ पड़ी। मैं आपको इसकी कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा और इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, वो भी बता दूँगा। पर कुल मिलाकर हमें एक वायरलेस पावर बैंक चाहिए था, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है, ये है सैमसंग S23 और ये वायरलेस जो चार्जिंग है, उसको सपोर्ट करता है। तो उसके साथ ही एकदम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इवन जो इसकी चार्जिंग है, वो वायरलेसली फ़ास्ट चार्ज हो रही है। तो कुछ इस तरीके का ये पावर बैंक है, वायरलेस पावर बैंक है, 10,000 एमएएच इसकी रेटेड कैपेसिटी लिखी हुई है। बट जो चीज़ मैंने इसमें ऑब्ज़र्व करी, वो ये है कि अगर इसको आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हो ना, तो ये मोबाइल को एप्रॉक्स एक बार ही 100% चार्ज करता है। मतलब इसकी कैपेसिटी जो है, वो सिर्फ़ 5000 एमएएच के बराबर रह जाती है। और अगर आप इसको केबल से चार्ज करते हो, जिसमें कि ये 22.5 वॉट सपोर्ट कर रहा है, तब ये अपनी 70% कैपेसिटी में आपके मोबाइल को 100% चार्ज कर देगा। तो उस केस में लगभग 7000 के आसपास इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है। तो जो ये 10,000 एमएएच लिखा है उतना नहीं है, बट फिर भी जिस कॉस्ट में हमने इसको परचेज़ किया है ना, मतलब ₹600 में, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी डील है। साथ में हमने मँगाया है एक ये मोबाइल होल्डर। एक बार चलते हैं और गाड़ी में इसको लगा के देखते हैं कि मोबाइल होल्डर किस तरह से लगेगा। तो अभी तक हमारी जितनी भी ट्रिप्स होती थी, उसमें हम कुछ इस तरीके का एक ये मोबाइल होल्डर यूज़ करते थे। ये मैंने थोड़ा जुगाड़ करके बनाया है, मतलब ये नीचे का इसका पार्ट अलग है और ऊपर का मोबाइल होल्डर अलग है। बट ये बहुत अच्छे से हमारा जो ग्लास है उसके ऊपर लग जाता है, और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये छूट के गिरा हो, क्योंकि जो हमारे मोबाइल का वेट है ना, वो काफ़ी कम है।
पर होता क्या था कि जो होल्डर लगता था ना, ये काफ़ी पास आ जाता था और उस वजह से जो हमारा फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा वाइड दिखती थी। तो थोड़ा अपना रिकॉर्डिंग को आसान करने के लिए हम लोगों ने कि ये इस तरह का माउंट है, ये मंगाया है। इसके अंदर नीचे ये संक्शन कप है। अब ये संक्शन कप जो है वो ग्लास के ऊपर तो काफ़ी अच्छे से लग जाता है, बट मुझे इसे डैशबोर्ड पर लगाना था। इसी के साथ में ये 3M टेप के साथ एक ये बेस आया है, तो इस रफ सरफेस पे ये 3M टेप से चिपक गया, जिसके ऊपर इस माउंट को हम इस तरह से प्लेस कर देंगे। और फिर इसका जो यहाँ पर नीचे लॉकिंग सिस्टम है उसको आप रोटेट करोगे तो ये अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देता है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो गया। अभी जो हमारा मोबाइल है उसके कवर पे मैंने इसके साथ ही एक रिंग आई थी, उस रिंग को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अभी क्या होगा ना कि बहुत ईजिली इसके अंदर जो मैग्नेट है उससे हम इस तरह से चिपका देंगे और मोबाइल के हम फ्रंट कैमरे को भी यूज़ कर पाएंगे और पीछे की रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। तो काफ़ी सही इन्वेस्टमेंट है ये, मतलब लगभग मैंने ये 300 रुपये का लिया और 300 रुपये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अमाउंट है। इसके साथ जो एक्सेसरीज़ आई ना वो भी काफ़ी अच्छी हैं। एक तो जो डैशबोर्ड पर लगाने के लिए थी वो भी काम की है और साथ में जो इसके साथ एक रिंग आई मैग्नेटिक, उसको आप किसी मोबाइल के पीछे या फिर किसी मोबाइल कवर के पीछे लगा सकते हो। बहुत ईज़िली आपका मोबाइल इसके ऊपर चिपक जाएगा और आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे मोबाइल के फ्रंट कैमरे से हो रही है, मतलब हमारे मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो भी 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो इस ट्रिप से हम ट्राई करेंगे कि हम आप लोगों के साथ अपने जो फैमिली मोमेंट्स होते हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा शेयर करें। मतलब अभी तक क्या होता था कि हम आप लोगों को मोस्टली इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, आपको रास्ते की डिटेल देते थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, बट बीच बीच में हम किस तरीके से अपना एंजॉय कर रहे हैं, हमारा फैमिली ट्रैवल किस तरीके का है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करेंगे। तो जो छोटे मोटे काम कराने थे वो सारे काम मैंने करा लिए और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था तो वो सब भी ले लिया है। तो अभी चलते हैं वापस घर और घर चल के एक बार आप लोगों के साथ पूरा अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से रूट को हम कवर करेंगे, कौन कौन से नए नए प्लेसेस आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार हम कौन सी नई स्टेट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये कुछ अपने भारत देश का पूरा मैप है। हम ऑलरेडी लद्दाख एंड JNK कवर कर चुके हैं, उसके नीचे हम पंजाब कवर कर चुके हैं, राजस्थान भी हम आप लोगों को एक्सप्लोर करा चुके हैं। लास्ट हमारी ट्रिप थी गुजरात की, जिसमें हमने एक बोनस ऐड किया था दीव, तो गुजरात भी हमारा ऑलरेडी पूरा कवर हो गया है। तो अब ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट हमारी स्टेट होने वाली है वो है महाराष्ट्र। इस बार हम जा रहे हैं महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने और महाराष्ट्र के साथ हम एक बोनस ऐड करेंगे, डेफिनेटली हम गोवा भी एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र का जो मैप है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो हमारे पास एक ईस्ट वाला पार्ट बन जाता है, एक वेस्ट वाला पार्ट बन जाता है। हम पूरा जो महाराष्ट्र है वो एक ट्रिप में कवर नहीं कर सकते। हम क्या करने वाले हैं इस बार, हम महाराष्ट्र का जो वेस्ट पार्ट है, मतलब अगर मैं आपको इसको बिल्कुल मिड से डिवाइड कर दूँ तो जो वेस्ट वाला सेक्शन है वो पूरा कवर करेंगे। हमारा कुछ इस तरह का प्लान है कि अपनी फर्स्ट डे की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटर नोएडा से जलगांव के लिए, मतलब कि हम महाराष्ट्र में जस्ट एंटर कर जाएंगे। गूगल मैप के हिसाब से लगभग 20 घंटे का टाइम लगना चाहिए और हम अपना थोड़ा बफर लेके चल रहे हैं 1-2 घंटे का। ट्राई करेंगे कि वो हम बिल्कुल मिनिमम रखें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि फर्स्ट डे हम महाराष्ट्र में एंटर कर जाएँ। महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद नेक्स्ट डे से हम महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट डे हम सबसे पहले जाएँगे अजंता केव्स और वहाँ जाकर जो अजंता की केव्स हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। 1 नाइट का स्टे हम अजंता में रखेंगे अपना। नेक्स्ट हम जाएँगे छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर में हमारा एक ज्योतिर्लिंग है और साथ में एलोरा केव्स हैं। साथ में और भी कुछ प्लेसेस हैं जैसे बीबी का मकबरा, तो वो सारे प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। 1 दिन का स्टे हम छत्रपति संभाजी नगर में रखेंगे। नेक्स्ट डे हम छत्रपति संभाजी नगर से जाएँगे मंचार। मंचार के पास अपना सेकंड जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, वो हम कवर करेंगे। 1 रात का स्टे हमारा मंचार में रहेगा। नेक्स्ट डे हम जाएँगे मंचार से पुणे। मंचार से जो पुणे की डिस्टेंस है, वो बहुत कम है, तो हमारे पास पूरा दिन रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि उस दिन हम लोनावला घूम कर आएँगे। लोनावला का भी अप्रॉक्स वही 2 घंटे की ड्राइव है, जाना 2 घंटे आना, तो 4 घंटे की हमारी ये ड्राइव रहेगी। वापस पुणे में आने के बाद पुणे में जो कुछ प्लेसेस हैं, जैसे सिंगड़ फोर्ट वगैरह है, हम वो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से हम जाएँगे महाबलेश्वर। 1 दिन का जो अपना स्टे है, हम वो महाबलेश्वर में रखेंगे। महाबलेश्वर से अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे साउथ गोवा के लिए। तो रास्ते में कोल्हापुर, सातारा ये सारे प्लेसेस आएँगे, तो अपना वो थोड़ा हम प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए पहुँचेंगे साउथ गोवा। साउथ गोवा में बहुत सारे बीच हैं, तो हम लगभग 3 दिन अपना टाइम जो है वो साउथ गोवा में स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे नॉर्थ गोवा। 1 दिन का अपना स्टे जो है वो हम नॉर्थ गोवा में प्लान करेंगे। गोवा से अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे मुंबई के लिए और अपना एक स्टे जो है हम मुंबई में रखेंगे। मुंबई में जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, जुहू बीच है और भी 2-3 प्लेसेस हैं, वो सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट डे अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे मुंबई से नासिक के लिए और नासिक में हम 2 प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। एक तो हमारा जो महाराष्ट्र का 3rd ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे सुला वाइन यार्ड है, तो हम सुला वाइन यार्ड जाएँगे।
नासिक में सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम नासिक से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे कोटा के लिए। कोटा में अपना एक नाइट का स्टे रखेंगे और नेक्स्ट डे कोटा के पास ही एक प्लेस है बूंदी, वहाँ बूंदी में हम कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो ग्रेटर नोएडा के लिए स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये 4500-5000 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप होने वाली है, जिसमें हम महाराष्ट्र का जो पूरा एक सेक्शन है वो कवर करेंगे। लगभग 14 दिन से लेकर 15 दिन की हमारी ये ट्रिप होगी। हम मान के चल रहे हैं कि लगभग हमारा 30,000 रुपये जो है वो फ्यूल में एक्सपेंस होगा। उसके अलावा 30,000 से 35,000 हम लोग जो है वो स्टे में खर्च करेंगे। लगभग 14 नाइट्स का हमारा स्टे होने वाला है और लगभग हम 10,000 से लेके 15,000 मान के चल रहे हैं कि हमारा जो खाने में है या फिर जो टिकट्स वगैरह हम लेंगे उसमें हमारा एक्सपेंस होगा। तो ओवरऑल 75,000 से लेकर 80,000 में हमारी ये ट्रिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी ट्रिप में हमारा डेली कितना एक्सपेंस होता है, किस प्लेस पे कौन से बेस्ट आप स्टे सेलेक्ट कर सकते हो जो कि बजट में हो, वो सारी डिटेल्स हम आप लोगों को अपने ट्रिप्स के ब्लॉग में शेयर करते ही हैं। तो हमारी इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीटली फॉलो करना। तो हम लोगों ने कल अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और आज हमने अपना सारा सामान सेट कर लिया है गाड़ी में। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम ना सारा सामान गाड़ी में किस तरीके से सेट करते हैं। तो पहले हमारे गाड़ी में ये आ जाता है नीचे पूरा किचन का अरेंजमेंट, ये आ जाता है हमारा किचन का स्टोव, यहाँ पे हमारे जो भी छोटे मोटे मसाले हैं वो हम रखते हैं और फिर नीचे जितना भी हमारा खाने पीने का सामान है। तो ये हमारे बैग हो गए सारे। इसमें जो ये 2 बैग हैं ये मेरे हैं, बाकी ये युवान का है और ये निशु का है। जब भी हम किसी होटल रूम में जाएंगे तो मेरे बैग लेके जाया करेंगे क्योंकि मेरे ज़्यादा कपड़े रहते हैं। बाकी इन लोगों के कपड़ों का हम ट्राई करेंगे कि हम यहीं से गाड़ी से निकाल लें नेक्स्ट के कपड़े और आते कपड़े और वही अपने कैरी कर लें होटल रूम में। इसके अलावा हमारे सेटअप में जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा है पावर बैंक, ये यहाँ से काफ़ी अच्छे से ईजिली एक्सेसिबल रहता है। साथ ही साथ दूसरी साइड में हमने कुछ सामान रख रखा है। हमारा जो ये बॉक्स है और जो मिडल वाली सीट है उसके बीच में भी काफ़ी सारा स्पेस रहता है। तो इस बार मैंने लगभग 30 लीटर पानी रखा है। तो 2 हमारी 10-10 लीटर की यहाँ पर ये वाटर कैन रखी हुई है। बाकी अभी कुछ बोतल्स हैं 1-1 लीटर वाली, वो 8 बोतल हमारी जो कार के डोर्स हैं उसमें आ जाएंगी। तो लगभग 30 लीटर हम पानी रखेंगे। इस सीट के नीचे मैंने यहाँ पर रखा है जो हमारा मेडिकल बॉक्स है वो। ड्राइवर साइड की सीट जो है उसके नीचे हमारा जंप केबल रखा है, एयर इन्फ्लेटर रखा है और एक ये पुलिंग वाली रोप रखी हुई है। साथ में यहाँ पर हमारा ये एक टिश्यू पेपर बॉक्स है और जो हमारे यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स है उसके अंदर भी मैं छोटी वाली पानी की बोतल रख लेता हूँ। बाकी फिर अपनी जो कार है वो कम्प्लीटली रेडी है अपनी ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। अभी छोटा मोटा हमारा सामान है वो हम कल इसके अंदर रख लेंगे और इसको अच्छे से एक बार वॉश भी कर लेंगे। तो आज 18 दिसंबर है और हम लोग की पूरी पैकिंग डन हो चुकी है क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग करने का। तो जितनी पैकिंग थी वो आज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। ये जो हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी वो होगी 20 दिसंबर से। तो जो हमारा फर्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा 19 दिसंबर को, इसलिए आज हमने अपना पूरा सारा काम ख़त्म कर दिया जिससे हम आज अपने ब्लॉग पूरा एडिट करके कल उसे अपलोड कर सकें। बाकी आने वाली ट्रिप की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमने इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से अपडेट करेंगे। तो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो कर लीजिए क्योंकि इस ट्रिप की सारी डिटेल्स हम डे वाइज इंस्टाग्राम पे देंगे। हमेशा की तरह हमारी ये ट्रिप भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आप भी किस तरीके से बजट में ट्रैवल कर सकते हो, किस तरीके से बजट स्टे सेलेक्ट किए जा सकते हैं, बहुत सेफली दिन में आप कितना ड्राइव कर सकते हो और किस तरीके से बहुत इन्जॉय कर सकते हो। तो हमारी इस सीरीज़ के जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको आप पूरा एंड तक देखना और पूरी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करना। हमें पता है कि ब्लॉग्स पे कमेंट करना बहुत टफ होता है, मतलब ये डिसाइड करना कि कमेंट में क्या लिखें वो सोचते रह जाते हैं। तो अगर आप भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कमेंट के अंदर क्या लिखें तो आप कमेंट में एक हार्ट का साइन बना के छोड़ सकते हो। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए एक्सप्लोर बीज।